सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिः संभवान्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्य को शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। इन तीनों के भेद के विषय में बता रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष उन दोनों को तू अनादि समझ और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात जो तीन गुणों से रचित यह परमात्मा की प्रकृति है। जो ये प्रकृति तीन गुणों में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि को रचती है। और यही प्रकृति जो हमारी आत्मा है, वो जब तक हमारे इन तीन गुणों के साथ बंधन में है, तब तक वही आत्मा जीवात्मा अर्थात पुरुष कहलाती है। और वो जीवात्मा सुख दुख का भोगता है। और जो ये संसार में विकार है, ये सारे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं, सत रज तम। इन तीन गुणों से समस्त पृथ्वी के गुण दोष जितने भी हैं वो सारे उत्पन्न होते हैं। और उसमें सुख दुख का भोगता ये पुरुष अर्थात जीवात्मा बनी हुई है। पुरुष वास्तव में आत्मा ही है, परमात्मा का अंश आत्मा ही को भगवान ने पुरुष अर्थात जीवात्मा कहा है। मगर यहाँ पे भगवान ये सत्य भी बताते हैं हमारे को कि जब तक मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि मैं करता हूँ और अपने आप को शरीर मान के शरीर बोध में सदैव शरीर के सुख के लिए जीवन जीता है, जबकि वो परमात्मा का आत्मा है, अकर्ता है, वो कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रही है प्रकृति कर रही है। वो इस भूले के कारण उसका संबंध इस शरीर से बना रहता है। अर्थात वो जीवात्मा हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ बंधन में रहती है वो आत्मा, और वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, अर्थात परमात्मा के धाम में परमात्मा से मिलन नहीं कर पाती। इसलिए परमात्मा द्रवित होकर जीवात्मा को मनुष्य तन देते हैं, जिसमें मनुष्य साधना के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा अपने मन का प्रेम संसार से हटाकर परमात्मा से जोड़कर दोबारा इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ सकता है। अर्थात अपने अंदर जो पुरुष तत्व है, अर्थात जो कारण शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो वैसे ही नाश हो जाता है, इसको भी प्रकृति में लय कर देता है, अर्थात शुद्ध आत्मा स्वरूप बन जाता है। तब वो परमात्मा से मिलन का अधिकारी बन जाता है। तब उसी जीवात्मा को आत्मा संबोधित कहा जाता है। वो मुक्त हो जाती है और वो अपने परम धाम में अपने परम पिता परमेश्वर से मिलकर इस सृष्टि के परमात्मा के आनंदमय स्वरूप में लीन हो जाती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही रहस्य भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो और सुख का सागर हो, अर्थात तुम आनंदमय स्वरूप हो। तुम इस दुखाले में, इस जीवात्मा के बंधन में फंसे हुए क्यों जन्म मरण चक्र में भटक रहे हो? ये मेरी प्रकृति गुण दोष वाली है, ये तीन गुणों से सृष्टि को रचती है। और जब तक तुम इस शरीर के साथ संबंध में रहोगे, तब तक तुम्हें ये तीनों गुणों को झेलना ही पड़ेगा, अर्थात इन तीनों गुणों को भोगना ही पड़ेगा और इन तीनों गुणों के अनुसार चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्ता मेरी प्रकृति ही है। तुम नहीं हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम आत्मा हो। इस सत्य को मनुष्य को भगवान समझा रहे हैं कि हे मेरे अंश आत्मा, इस सत्य को समझो और अपने इस जन्म मरण चक्र को तोड़ो। अर्थात जो तुम्हें बार बार ये शरीर मिल रहा है, बार बार तुम्हारी जीवात्मा सुख मृत्यु के दुख को और जन्म के दुख को झेल रही है, ये सब छूट सकता है। पर उसके लिए हमें समझना होगा हम कौन हैं, हम किसके अंश हैं और किस प्रकार परमात्मा से मिलना है। यही उपाय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, कर्म भी तीन प्रकार के हैं। तुम कर्म को श्रेष्ठ मानते हो तो कर्म भी तीन प्रकार के हैं। कर्म और विकर्म बंधन के कारण है। केवल अकर्म करके ही तुम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अर्थात हमें कर्म के विषय में भी नहीं पता। जब तक हम कर्म करेंगे, विकर्म करेंगे, हम पाप और पुण्य के बंधन में बंधकर बार बार जन्म लेकर पाप और पुण्य को भोगते रहेंगे।
मगर भगवान कहते हैं जब आप अकर्म करोगे, कर्मयोगी बनकर और अपने सारे कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण करोगे तो तुम अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन से मुक्त हो जाओगे। और ऐसी अवस्था में जब तुम कर्म करोगे, मुझे अपने कर्म अर्पण करते रहोगे, तो विश्वास मानो मैं तुम्हारे पूर्व में संचित जो कर्म है उन सबको क्षमा करके, माफ़ करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा, अर्थात तुम्हें जन्म मरण बंधन से मुक्त करके अपने स्वरूप में लीन कर लूँगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। इसे समझ सको तो समझो, अन्यथा तो हमारा जन्म मरण चक्र टूटने वाला नहीं है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।